कि हाथी ने नहाया और धूल डाल ली अपने ऊपर। ऐसा नियम नहीं करना। नियम का आनंद तो देखो, जीवन का, जीवन बदलता है, उसका आनंद बटोरो। कितना आनंद आता है, झंझट खत्म हुई, पत्नी इतनी खुश होगी। अभी तो 8-8-9 बजे तक इंतजार करती है, अब खाएंगे अब खाएंगे, दोनों दिन में खा लो, पत्नी भी फ्री तुम भी फ्री, आराम से सीरियल देखो। अरे सीरियल माने टीवी का सीरियल नहीं, सी माने देखना और रियल माने असली। सी रियल, वो सीरियल काय को देखना, जो रियल जिंदगी है उसे देखो कि कितना आनंद है हमारे जीवन में। आपको इतना बताओ, रात में खाने से टाइम कम लगता है या नहीं खाने से लगता है? चौके चूल्हे में रात वालों को समय ज्यादा लगता है या दिन वालों को ज्यादा? दिन वाले तो झटपट खा लेंगे, दिन में खाने वाला नखरे भी नहीं करता, ये नहीं बनाया वो नहीं, वो तो कह रहा जल्दी कर, दिन डूब रहा है, जो भी है लाने दे। समझ में आ रहा? अभी रात हो जाएगी, इधर ला, कुछ भी खा लेता है वो तो, है ना। और जो रात में खाते उनके बहुत नखरे होते, ये नहीं बनाया वो नहीं बनाया, ऐसा नहीं बनाया। अब वो कहेगी ज्यादा बक बक मत करो, रात हो रही, इससे भी जाओगे। समझ में आनंद मिलेगा कि नहीं, कि यार जो रखा है वो भी छूट जाएगा, खा लो चुपचाप। बहुत आनंद है संयम में, त्याग में, जीवन के आनंद। निरंतर एक ही चीज रखो, धर्म के मार्ग में, अच्छे मार्ग में, और बापी वाले बहुत अच्छे हैं, मैं कह रहा हूं और अच्छे बनो। समझ में आ रहा कि बस फुल स्टॉप, हम तो अच्छे हैं, फिर जीवन में उत्थान नहीं होगा। आप बहुत अच्छे से काम करते, और अच्छे से प्रयास करो। आप बहुत अच्छे से, आपका व्यवहार है, और अच्छा बनाओ, उसको डाउन मत करो, अच्छाइयों की निरंतर वृद्धि करो। अभी महेश उठ के जा रहा था, उनका 8-10 बच्चे, यार इतने अच्छे तुम बैठे हो, थोड़े और अच्छे बन जा, गाय को घर जा रहे बीच में उठ, नाम तो नहीं हो कि बीच में चले गए। 100वें अर्घ पे जा रहा था, 8 और बचे थे, उनका बैठ जाओ, और तुम बहुत अच्छे हो, और अच्छे बन जाओ, जीवन में और अच्छे बनने का प्रयास करो। बोलो महावीर भगवान की जय। चलिए भैया माला करो एक। पुण्य से ही जीवन का कल्याण होगा, लेकिन दान करो तो मान आता है। जहां दान है वहां मान है, और जहां अपमान है वहां, जहां मान है वहां अपमान है, और जहां मान नहीं वहां सम्मान है। दान के साथ मान नहीं आना चाहिए, अहंकार नहीं आना चाहिए, तब तो हमारा दान सार्थक होता है, कल्याण करता है। पूजा के बाद अहंकार नहीं आना चाहिए कि हमने पूजा की, हमने इतना बड़ा विधान किया, हमने पंच कल्याण कराया, हम इंद्र बने, ये सब हम हटा दो। ये बोलो कि हमारा सौभाग्य है जो हमको भगवान की पूजा करने का अवसर प्राप्त हुआ। कितने लोग अभी घरों में बैठे होंगे, परिवार में राग देश में लगे होंगे, अपन सब बैठ करके यहाँ क्या कर रहे हैं, पुण्य कमा रहे हैं। पुण्य के लिए मनुष्य तन मिला है, पुण्य की पूंजी को नष्ट मत करो, क्योंकि मृत्यु के बाद पुण्य ही हमारे साथ जाने वाला। सच्चा मित्र तो पुण्य है, ध्यान रखो। यदि तो जंगल में भी मंगल हो जाता है, और यदि पुण्य नहीं होता है तो हमारा घर भी शमशान से कम नहीं होता। पुण्य कमाइए, मनुष्य की देह पुण्य करने को प्राप्त हुई है। एक भौरा, एक आदमी था, वो मुनि के पास चला गया कि महाराज मैंने भगवान की पूजा पाठ कर ली है। तो भगवान ने कहा अब क्या चाहता है? बोले ये चाहता हूं कि मैं इंद्र बन जाऊं। अभी तो पैसा दे के बना हूं, फिर कैसा बन जाऊं? असली वाला इंद्र बन जाऊं। भगवान महाराज आशीर्वाद दो, मैं इंद्र बन जाऊं, इंद्र बन जाऊं। महाराज ने कहा तेरी इतनी भावना है तो आशीर्वाद देता हूं कि जा तू इंद्र बन जा। इतना खुश हुआ, इतना खुश हुआ, नाचते कूदते भागा, मैं इंद्र बनूंगा, मैं इंद्र बनूंगा। मुनि के वचन झूठे नहीं होते हैं, अब मैं इंद्र पक्का बनूंगा, अब मुझे इंद्र पर्याय की। बड़ा उछलता कूदते जा रहा था, जंगल से निकला, क्या हुआ? एक फूल पर, एक पौधे पर उसका धक्का लगा। जैसे ही धक्का लगा
तो आवाज आई, ओ भविष्य के इंद्र। अरे उसने चारों तरफ देखा कि अभी तो मुझे महाराज ने इंद्र कहा, इस घनघोर जंगल में ये कौन है जो मुझे मनुष्य की आवाज में बोल रहा है, भविष्य के इंद्र। उसने चारों तरफ देखा, यार कुछ दिख तो नहीं रहा, आवाज आ रही है बस। बोले नहीं आ रहा समझ में, ओ भविष्य के इंद्र। उसने कहा देखो भाई, जो भी महान आत्मा हो मेरे सामने आओ, कौन मुझे भविष्य का इंद्र कह रहा है। तो वहां पे एक फूल के नीचे, जो फूल पे धक्का लगा था, एक भंवरा पड़ा था, उसके 2 पैर टूट गए थे। उसने कहा ओ भविष्य के इंद्र जरा इधर देख। और उसने कहा कौन है। बोले मैं यहां पड़ा हूं भंवरा, भविष्य के इंद्र, मैं तुझसे बात करना चाहता हूं। तो उसने कहा भाई भंवरे भाई क्या बोल रहे हो। बोले बड़ा उछलता कूदते जा रहा है, बड़ा मौज मस्ती में, तुझे 4 फीट का पौधा नहीं दिखा और सीधा चला जा रहा धक्का मारते हुए। देख मैं उस फूल पर बैठा हुआ था, कैसे मकरंद से रस ले रहा था, आनंद बटोर रहा था, अपने जिह्वा को अपने मन को तृप्त कर रहा था। तूने धक्का लगा दिया, मैं गिर गया, मेरे पैर टूट गए, अब मैं उड़ नहीं सकता, मैं ऊपर नहीं आ सकता, उस फूल के पास नहीं जा सकता हूं। उसने कहा बहुत बड़ी गलती हो गई। बोले देख तो इतना उछलते उछलते क्यों जा रहा था। बोले मुझे मुनि महाराज ने कहा है तू भविष्य में इंद्र बनेगा, बहुत खुशी है मुझे कि मैं इंद्र बनूंगा। उसने कहा कि देख भविष्य के इंद्र, मुझे देख, मैं अतीत का इंद्र हूं। समझ में आया मैं क्या हूं। तू भविष्य का इंद्र है और मुझे देख, मैं अतीत का इंद्र हूं। मैं भी ऐसे ही उछला था, ज्यादा उछलेगा ना तो टांगे टूट जाएंगी मेरी तरह। जो मेरी टूट गई, मैं भी पहले इंद्र था, आज भंवरा हूं, और तू आज मनुष्य कल इंद्र होगा, और ऐसे ही अहम में जिएगा तो तेरी भी दशा। तू भविष्य का इंद्र है और मैं अतीत का इंद्र हूं। उसे लगा यार कि सही, अपन तो गलत कर रहे हैं। इंद्र पद इंद्र बनने की बात करोगे क्या, फिर 1 इंद्रिय 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय पर्याय में जन्म हो जाएगा। बोले इस पर अकड़ो मत, पूजा पाठ पे भक्ति पे अकड़ो मत। यदि कुछ पुण्य संयोजित किया है तो एक ही कहना कि भगवान ना मुझे इंद्र बनना, ना हिमेंद्र बनना, ना नरेंद्र बनना, ना नागेंद्र बनना, मुझे बनाना है ज्ञानेंद्र बना देना। मैं ज्ञानी बन जाऊं तो मेरे जीवन का कल्याण अपने आप हो जाए। ज्ञानी बनो, तत्व ज्ञानी बनो, जिनेंद्र भगवान की भक्ति करते रहो तो हमारा जीवन सार्थक हो। भौरे से कहा अब तू क्या करेगा। बोले क्या करूंगा, इस पत्थर की दरार है, इसके अंदर छिपके बैठा रहूंगा, फिर जब पैर निकलेंगे नए फिर उड़ूंगा, फिर से फूल के मजे लूंगा, आनंद लूंगा। ध्यान रखिए यही जिंदगी हमारी है। दुख आया रो लिए, आंसू बहा लिए, हे भगवान ये बेकार है, घर गृहस्थी बेकार है, संसार, कब तक रो रहे, कब तक आंसू बहा रहे। जैसे ही दुख के बादल छटे फिर वही संसार अपने को आ जाता। अभी यहाँ से निकल के जाओगे, यहाँ लग रहा रे बड़ा अच्छा लगा, पूजा में आनंद आया, पाठ में आनंद आया, गेट के बाहर निकलते फिर वही पैर निकल आए और फिर फूल पे जाकर बैठ गए। ये मनुष्य की जिंदगी है। विचार करिए किसके लिए जीना है। औलाद के लिए जीना, औलाद का सुख। वाह, बच्चे नहीं हो तो तड़पते हो, बच्चा होना चाहिए। 2 4 5 साल नहीं हो, तुम तड़पो तो तड़पो, मोहल्ला भी तड़पने लगता है, इसको बच्चे नहीं हो रहे। समझ में आ रहा। अपने से ज्यादा परेशान तो मोहल्ले वाले हो जाते हैं।